बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 को हल करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनको हमने हल करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ ए की पावर x इक्वल टू n देन, ये बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लॉग। लॉग लिखने के बाद ये देखिए a की पावर x है, a जो है ना ये है बेस, तो लॉग यहाँ पर लिखते हैं कि इसकी बेस a है और इक्वल टू लिखा हुआ है n। n जो है ये इसकी पावर बन जाएगा, तो a बेस है और इसकी पावर हो गई n। और a की पावर x जो है लिखा हुआ है ये इक्वल टू x हो जाएगा। अब देखें कि ये जो 4 आंसर दिए गए हैं इनमें से कौन सा इसके साथ कंपेयर करें तो ठीक लगता है, तो वो है ये c। इसका मतलब ये c आंसर जो है ये करेक्ट आंसर है। तो आपने इस तरह हल करके देख लेना है। अब सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकंड पार्ट इस तरह है कि द रिलेशन y इक्वल टू लॉग z की पावर x इम्प्लाइज। इसको भी देखते हैं कि इसको हमने कैसे हल करना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे z क्यों लिखेंगे, ये बेस है, तो यहाँ पर मैंने इसको बेस को ये लिख दिया z। और इक्वल टू y है, तो y जो इक्वल टू लिखा होता है जो भी हो ये इसकी पावर बन जाया करता है। ये आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो ये इसकी पावर बन गया। इक्वल टू क्या लिखेंगे, इक्वल टू ये जो x है ये लिख देंगे इक्वल टू। अब इसको कंपेयर करें इन चारों आंसरों के साथ कि किसके साथ ये ठीक है, फिट बैठता है। तो जब हमने देखा तो ये देखें z की पावर y, ये जो b वाला आंसर है ये करेक्ट आंसर है। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज। यूनिटी का क्या मतलब होता है, यूनिटी होती है 1, यूनिटी 1 को कहते हैं। तो इसमें बताना है कि अगर लॉगरिथम और 1 का लॉगरिथम जो होता है वो लें तो उसकी बेस क्या होती है, तो उसकी बेस हमेशा 0 होती है। तो ये 0 वाला आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट, द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इज। किसी भी नंबर का बेस और पावर एक जैसे हों तो उसका लॉगरिथम लें तो क्या आंसर आना चाहिए। मसलन मैं फ़र्ज़ करते हैं कि ये लॉग लेते हैं, बेस है, आप फ़र्ज़ कर लें कि बेस है 8 और इसकी पावर भी 8 है। ये दोनों मैंने एक जैसे क्यों लिखे, क्यों देखें लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ, कोई नंबर ले लें और उसका बेस जो है वही हो, सेम हो, और उसका लॉगरिथम लें तो वो क्या होना चाहिए, वो इक्वल टू होना चाहिए 1। क्यों 1 होना चाहिए, वो इसलिए इसको हल करके देख लेते हैं। जैसे ये 8 है, मैंने बताया कि सबसे पहले बेस लिखी जाती है, ये बेस है 8 और ये जो इक्वल टू होता है ये इसकी पावर लिख दिया जाता है इक्वल टू। और इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर लिख देंगे 8 की पावर 1 क्या होता है, वो 8 ही होता है, यानी वो सेम ही आ गया। इसका मतलब 1 जो है पावर 1, तो आंसर यहाँ से पता चला कि आंसर 1 आना चाहिए। तो ये ए वाला जो है ना ये करेक्ट आंसर है। अगला पार्ट करते हैं कि log e इक्वल टू क्या आना चाहिए, वेयर e की वैल्यू दी गई है। तो आप ऐसे करें, बहुत इजी है ये कि आप 2.718 को
कैलकुलेटर की मदद से इसका लॉगरिथम फाइंड करें तो उसका आंसर जो आए वही करेक्ट आंसर है। तो उसका आंसर आएगा 0.4343। तो कैलकुलेटर की मदद से पता चला कि ये आंसर इसका दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ लॉग पी ओवर क्यू इज़। तो आपको पता है कि जो डिवाइड हो रहे होते हैं तो उनको आपस में लॉगरिथम में चेंज करते हुए माइनस किया जाता है। तो ये आंसर क्या आएगा, लॉग पी, और ये चूंकि डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग क्यू। तो ये देखें, ये हमने खुद लिखा, तो इसको कंपेयर करें तो जो देखें 4 आंसर में से किसके साथ ये सही कंपेयर होता है, लॉग पी माइनस लॉग क्यू। तो ये जो ए है ये हमारा करेक्ट आंसर है। लॉग पी माइनस लॉग क्यू इज सेम एज, इसी का ये उलट है कि माइनस जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते होते हैं, तो ये लॉग पी ओवर क्यू आ जाएगा। तो लॉग पी ओवर क्यू इसमें देखें कहाँ पर है, लॉग पी ओवर क्यू जो है ना ये डी है। तो ये आंसर दुरुस्त आंसर है। लॉग m की पावर n कैन बी रिटन एज, पावर होती है ये हमेशा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाया करती है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, n log m, इसमें से देखें n log m किधर लिखा हुआ है, तो ये है n log m, ये सी वाला जो है ना ये आंसर दोस्त है। log b a इंटू log c b कैन बी रिटन एज, ये जो लॉगरिथम का 4th लॉ है उसके मुताबिक इसको हल करना है। तो वो आप एक दफ़ा स्टडी कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि इसको कैसे हल करना। तो उस रूल के मुताबिक ये इसका आंसर आएगा लॉग बी जो है ना ये वाला, ये इसका आंसर है, लॉग बेस सी और लॉग ए, ये इसका आंसर है। आप 4th रूल जो है वो उसको पढ़ लें और ज़बानी उसको याद कर लें। ये अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी वही रूल इस्तेमाल हुआ है कि लॉग वाई बेस एक्स विल बी इक्वल टू। तो ये देख रहे हैं ये किसके इक्वल आता है, ये 4 आंसर दिए गए हैं। तो ये करेक्ट आंसर सी आता है। ये सी क्यों आता है कि उस रूल के मुताबिक उसमें ये बताया गया है कि लॉग एक्स और बेस नीचे चला जाएगा लॉग वाई, और दोनों का बेस जेड एक जैसा है। तो ये उस रूल के मुताबिक इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। वो आपने ज़बानी याद करना है, एक किस्म का ये फार्मूला ही है। तो आप अगर ज़बानी याद रखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। उम्मीद है इन सवालों की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट इसमें शामिल नहीं है। तो तीसरा पार्ट है लॉग, ये लिखा लॉग बेस है 6 to 5 log 5 इक्वल टू 1/4 x। इसको मैं हल करूँगा। ये इसको मैं अगले स्टेप में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4 इंटू एक्स को x/4 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसको मैंने x/4 में लिख दिया। अब अगले स्टेप में क्या करूँगा, ये 6 to 5 जो है, ये 6 to 5 ये है बेस, ये बेस है, और इक्वल टू है x/4। ये जो इक्वल टू x/4 है ये मैं यहाँ पर लिख दूँगा x/4, ये इसकी पावर बन जाएगा, और इक्वल टू ये 5 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 5। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, 6 to 5 को फाइव की पावर 4 भी लिखा जा सकता है, यूँ एक ही बात है। 5 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 625 ही आता है। अब ये जो 4 है
एक्स ओवर 4 से दो पावरें हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 मल्टीप्लाई एक्स ओवर 4 इक्वल टू ये 5। और ये जो 4 है इस 4 से यूँ कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर x बाकी बच गया इक्वल टू 5। अब देखें लेफ्ट साइड इक्वल टू के राइट साइड दोनों 5 एक जैसे नंबर हैं, बेस एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 5 से कैंसिल हो सकता है। या दूसरे लफ्ज़ों में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर x इक्वल टू ये 5 की पावर 1 पावर लिखी नहीं जाती है, पढ़ी जाती है, तो ये बेस दोनों के एक जैसे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1, और यही जो 1 है यही हमारा आंसर है। अब इस नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट चौथा जो है वो इस तरह है कि लॉग बेस है 64, लॉग बेस इसका है 64 लॉग x इक्वल टू -2/3। इसको हल कैसे करेंगे? ये बेस जो है ये है 64, इसको मैं सबसे पहले बेस को ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि ये 64 जो है ना ये बेस है, और ये -2 और 3 है, ये इसकी पावर बन जाएगा, -2 और 3 इसकी पावर बन जाएगा इक्वल टू ये जो वाला x है इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँगा, ये यहाँ पर लिखा जाएगा इक्वल टू x। अब 64 की पावर -2 और 3 है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 4 की पावर 3 वो भी 64 ही होता है। 4 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो 64 ही आता है। अब अगले स्टेप में ये 3 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी बच जाएगा 4 की पावर -2। 4 की पावर -2 का मतलब होता है पावर माइनस है, तो ये इसको 1 ओवर करके लिखेंगे। इसको पॉजिटिव करने के लिए 4 को नीचे ले जाएंगे, 4 की पावर 2 नीचे जाके प्लस हो जाएगा। अब 4 की पावर 2 का क्या मतलब होता है? 4 4 ज़ा 16, यानी 4 ने आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होना है, तो नीचे मैं 4 की पावर 2 की बजाय लिख दूँगा 16। तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ x इक्वल टू 1/16। ये 4 का जो स्क्वायर है ये 16 बन जाएगा, तो यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। इसका पार्ट 2 है। लॉग 16 और 15 को हमने हल करना है। ये कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं और यहाँ हम इसमें पुट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लॉग 16 को हम इस तरह लिख सकते हैं, लॉग 16 के अगर फैक्टर्स बना लें 15, लॉग 16 को हम इस तरह लिख सकते हैं, लॉग 16 को 2 की पावर 4 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 15 को 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इस तरह लिख देंगे। अगले स्टेप में क्या करना है कि ये जो पावर होती है ये इधर मल्टीप्लाई लॉगरिथम के रूल के मुताबिक यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसके साथ मैं लिख दूंगा log 2 और नीचे है
3 इंटू 5। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि जो डिवाइड होता है लॉगरिथम के रूल के मुताबिक वो आपस में माइनस हो जाया करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या सॉरी यहाँ पर 2 की बजाय ये 4 आएगा, मैंने गलती से 2 लिख दिया है, यहाँ पर आएगा 4। ये जो 4 है ये इसके साथ नीचे आ जाएगा, तो इसको मैं लॉग से पहले मल्टीप्लाई करके लिख दूँगा। यहाँ पर आएगा ये 4 log 2 अब जो रूल के मुताबिक लॉगरिथम के रूल के मुताबिक जो नीचे डिवाइड हो रहे होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा 4 log 2 वैसे का वैसा ही रहेगा, और ये जो नीचे हैं ये माइनस log 3 और माइनस log 5 हो जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये वैल्यू दी गई हैं, तो जिधर log 2 की वैल्यू गिवन है वहाँ ये मैं पुट कर दूंगा। तो इक्वल टू 4 log 2 की वैल्यू है 0.0.010 माइनस ये वाला माइनस log 3 की वैल्यू है 0.4771 माइनस log 5 की वैल्यू ये गिवन है 0.6990। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है कैलकुलेटर से। जब इस 4 को 3010 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल हो जाएगा 1.2040। तो 4 से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है कैलकुलेटर से, और इसके बाद ये नंबर वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा 0.4771 माइनस 0.690। अब इनको हल कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, इसमें से ये माइनस कर लें फिर ये माइनस कर लें तो हमें हासिल हो जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो आप खुद ही इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर से, माइनस करें करके देखें तो हमें आप जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा 0.0279 और यही आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इसका पार्ट 1 हल करेंगे। पार्ट 1 इस तरह है, इसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप ये होता है कि लेट x, इसको लिखना है लेट x इक्वल टू 25.47। ये लिखने के बाद
क्या करना है, ये इसका स्क्वायर रूट है तो ये इसकी पावर बन जाएगा 25.47 की पावर 1/3 लिख देंगे। ये लिखने के बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप होता है दोनों तरफ लॉग ले लेना है, log x इक्वल टू, ये राइट साइड पे इसका भी लॉग ले लिया, इसकी पावर है 1/3। अब लॉगरिथम के रूल के मुताबिक ये जो पावर होती है ये यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसको मैं लिख दूंगा 1/3 log 25.47। अब 1/3 को ऐसे ही लिख दिया। अब देखें log 25.47, इस सबसे पहले तो इसका आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो है 1 क्यों आया, वो ये देखें कि पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे जो नंबर हैं वो डिजिट कितने हैं, 1 2, 2 डिजिट हैं, इनमें से एक माइनस कर दें तो वही करेक्टरिस्टिक कहलाता होता है। तो ये 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आया, तो 1 इसका करेक्टरिस्टिक है, यहाँ पर लगा देना है पॉइंट, इसके बाद इसका फाइंड करना है मंटीसा। तो वो आप कैलकुलेटर से मंटीसा फाइंड कर लें, कैलकुलेटर के अंदर 2547 आप लिखेंगे, इसका जब लॉग फाइंड करेंगे तो नंबर डिस्प्ले होंगे, उसमें जो 4 नंबर हैं वो आपने लिख देने हैं, वो क्या आएंगे, वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, वो आ जाएंगे 4060। अब ये 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको 3 पे कैलकुलेटर से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद ये हमें हासिल हो जाएगा 0.4687। अब मेरे लेफ्ट साइड पे क्या है, log x है, राइट साइड पे ये आ गया log x फाइंड कर लिया हमने, फाइंड करना है x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ, यहाँ पर लिख देना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो x इक्वल टू एंटी लॉग .4687। अब इसका जब हम एंटी लॉग लेंगे तो वो कैसे लेना है, 0 जो है ना ये इसका करेक्टरिस्टिक है, 4687 को कैलकुलेटर की मदद से आपने एंटी लॉग का बटन प्रेस करना है, तो एंटी लॉग आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो वो क्या आएगा, वो नंबर आपने यहाँ पर लिख देना है, वो आएगा 2943। अब देखना है कि इसमें हमने पॉइंट कहाँ पर लगाना है, जो करेक्टरिस्टिक जो है वो इसका है 0, तो आपने पॉइंट उस जगह पर लगाना है कि उसका जब करेक्टरिस्टिक फाइंड करें तो वो 0 आए। तो यहाँ पर मैं ये इसका पॉइंट लगा दूंगा। आप देखें अगर यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं तो 2 एक डिजिट है पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे, एक में से एक माइनस करें तो 0 आता है, तो 0 इसका करेक्टरिस्टिक होगा, लिहाजा यहाँ पर ये पॉइंट लगेगा और यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है .97 की पावर 3 तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट
x इक्वल टू ये पूरा नंबर उसी तरह लिख देंगे 8.97 की पावर 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अब ये जो पावर होती है ये देखिए नेक्स्ट अगले स्टेप में log x इक्वल टू दोनों तरफ log ले लेंगे log 8.97 जो पावर होती है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख दूँगा मल्टीप्लाई करके इसके साथ मैं लिख दूँगा ये 3 यहाँ पर आ गया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा और ये पावर है ये भी इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 log 3.95 और ये माइनस क्योंकि डिवाइड हो रहा है ये माइनस log 15.37 की पावर 1/3। अब क्या करेंगे कि अगले स्टेप में ये 3 log 8.97 प्लस 2 log 3.95 माइनस log ये जो 1/3 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 15.37 वैसा ही लिखा रहेगा। अब इनके log ले लेंगे तो ये 3 को मैंने वैसे लिख दिया log 8.97। इसमें जो करेक्टरिस्टिक है वो देखें कि 0 आएगा, 8 एक डिजिट है इसमें से एक माइनस किया तो इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 0। अब कैलकुलेटर से इसका मंटीसा मालूम किया तो वो आएगा आपने 897 को लिखना है कैलकुलेटर के अंदर और उसका log फाइंड कर लेना है तो आपके पास जो नंबर डिस्प्ले होगा वो होगा 0.9528 प्लस 2 log 3.95 का log फाइंड कर लेना है। इसका करेक्टरिस्टिक भी 0 है क्योंकि 3 एक डिजिट है, 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आया, 0 इसका है करेक्टरिस्टिक। अब मंटीसा फाइंड किया तो कैलकुलेटर में आपने 395 का जब log फाइंड करना है तो आपके पास नंबर जो डिस्प्ले हो गया वो आएगा 5966। अब इसके बाद यही मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ, log लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला माइनस यहाँ पर लिखा 1/3 और 15.37 इसका जो है ना करेक्टरिस्टिक वो आएगा 1 क्योंकि ये 2 डिजिट हैं
तो 2 डिजिट में से 1 माइनस किया तो 1 आया। 1 जो है इसका है करेक्टरिस्टिक। अब मैंटीसा मालूम किया तो वो आपने कैलकुलेटर से मालूम कर लेना है, वो आएगा 1.18667। अगले स्टेप के अंदर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें हासिल होगा 2.8584। इसी तरह ये 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो हासिल होगा 1.1932। ये माइनस इस नंबर को 3 पे डिवाइड किया तो वो हासिल हो जाएगा 3956। अब इन तीनों नंबरों को आपस में हल कर लिया। पहले को इसमें प्लस करना है, फिर ये माइनस कर लेना है। कैलकुलेटर से ये सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 3.656। तो ये हमें हासिल हुआ log x इक्वल टू 3.656। अब दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेना है, तो x इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग 3.656। पॉइंट को हटा के आपने 3656 का एंटीलॉग कैलकुलेटर से लेना है, तो वो जो नंबर डिस्प्ले होगा वो ये होगा 4529। अब यहाँ से पता चलता है कि इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो है 3। तो यहाँ पर आपने 3 में एक प्लस करें 4 आता है, तो 4 डिजिट छोड़ के आपने पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आखिर में लास्ट में पॉइंट नहीं लगाया जाता। तो यही इसका आंसर है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो वो मालूम हो गई। तो ये एक्सरसाइज आज मुकम्मल हो गई है और इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर में अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो, कोई चीज़ रिपीट करनी हो, तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है, लेक्चर पसंद आया है, तो इसको लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।